तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद मेमन और आपने कैप्शन और थंबनेल में तो देख ही लिया होगा आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम सबसे बेस्ट इंस्टेंट अकाउंट इन क्रिप्टो प्रोफॉर्म देखने वाले हैं। ठीक है, अब व्हाई इज दिस बेस्ट? बिकॉज इस इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट बोल रहा हूँ है ना, प्रोफॉर्म का नाम नहीं बोल रहा हूँ, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में नो कंसिस्टेंसी रूल है। ठीक है, कोई कंसिस्टेंसी रूल की दिक्कत नहीं है, तो इसलिए ये इंस्टेंट प्रो प्लान सबसे बेस्ट है, बेस्ट प्रोफॉर्म का है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, नाउ विच प्रोफॉर्म इज दिस? जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ, ये क्लेन फंडिंग की प्रोफॉर्म है। ठीक है, अब क्लेन फंडिंग क्रिप्टो प्रोफॉर्म है, इसमें आप फॉरेक्स ट्रेड नहीं कर सकते, बस क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो जिनको नहीं पता उनको मैंने ये छोटा सा ब्रीफ दे दिया है। ठीक है, अब क्लेन फंडिंग ही क्यों? क्लेन फंडिंग छोड़ के और कोई क्रिप्टो प्रोफॉर्म्स है? तो यस है, बिल्कुल है, बट मैंने पर्सनली क्लेन फंडिंग को छोड़ के दूसरी प्रोफॉर्म्स ट्राई नहीं किया है अभी तक। मैंने बस क्लेन फंडिंग ही ट्राई किया, इसलिए मैं क्लेन फंडिंग सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इससे पहले मैंने क्लेन फंडिंग का 30K वाला प्रो प्लस प्लान का वीडियो बनाया था, ये आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्लेन फंडिंग मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया था और मेरा सबसे पहला पे आउट भी क्लेन फंडिंग से आया था। ठीक है, ये सब वीडियो आज से 2 महीने 1 महीने पहले की है। ठीक है, मैंने इसमें इतना ट्रेड किया है, इसलिए मैं इसको फिर से प्रमोट कर रहा हूँ, इनके इंस्टेंट प्रो प्लान को आज लेके आया हूँ। ठीक है, अब हम आज की वीडियो में क्या करने वाले, पहले तो ये समझ लेते हैं। आज की वीडियो में मैं इंस्टेंट प्रो प्लान को रिव्यू करूंगा। ठीक है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ के बताऊंगा आपको। सेकेंड चीज, मैं इनका 5K वाला इंस्टेंट प्रो प्लान बाय करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बाइंग प्रोसेस बता दूंगा। उसके बाद हम, अगर आप लोग इसमें कमेंट करते हो इस वीडियो में, तो मैं इस इंस्टेंट प्रो प्लान को डॉक्यूमेंट करूंगा, इसके ट्रेड्स को रोज। ठीक है, तो दैट इज अप टू यू, आप करते हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, वरना नो प्रॉब्लम। ठीक है, और इसके बाद की वीडियोस जो आएंगी इसके पे आउट की आएगी अगर मैं पास कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसके इंस्टेंट प्रो प्लान को समझते हैं। और हाँ, आप में से जो लोग ये वीडियो पूरा देखते हो उनको वीडियो के बीच में या शुरू में कहीं ना कहीं मैं कोड बता दूंगा, जो इंस्टेंट प्रो प्लान में सबसे बेस्ट डिस्काउंट जो मिलेगा वो मेरे कोड से मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कोड, तो जिसको चाहिए वो वीडियो में बने रहना। ठीक है, चलते हैं। अब देखो, इंस्टेंट प्रो प्लान हम 5K वाला देखेंगे, मैं 5K वाला ही बाय करने वाला हूँ, तो वही देखेंगे। ठीक है, रिवॉर्ड स्प्लिट 70%, बेसिक इनका डिफॉल्ट, ये सब चीज़ इनके डिफॉल्ट है। अब आप चेंज करना चाहो तो हर चीज़ बढ़ा कम कर सकते हो आप, एवरीथिंग इज चेंजेबल। ठीक है, आप चाहो तो इसको 90% कर सकते हो, 80-70 कर सकते हो, स्मार्ट को ट्रेलिंग कर सकते हो, 8% को 6% कर सकते हो, और जैसे ही आप 8% 6% करोगे ये अपने आप चेंज होती जाएगी चीज़ें। ठीक है, ड्रॉ डाउन आपका 3% ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या क्या लेने वाला हूँ वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। मैं इंस्टेंट मतलब $5000 अकाउंट में रिवॉर्ड स्प्लिट को तो मैं 70% ही रखूँगा। ठीक है, ड्रॉ डाउन टाइप स्मार्ट ही रहेगा, मैक्स ड्रॉ डाउन अपना 6% रहेगा, डेली ड्रॉ डाउन अपना 3% रहेगा। ठीक है, ये इतना ही रखेंगे, अराउंड $144 का पड़ने वाला है। ठीक है, इसको मैं स्टार्ट नाउ में क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो जा रहा है। अब देखो, जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि क्लेन फंडिंग में जो आप ट्रेडिंग करते हो वो बाइबिट के प्लेटफॉर्म में करते हो, ना कि MT5, ना कि मैच ट्रेडर, ये सब में नहीं करते। हो सकता है ये आगे चल के कुछ लाए, बट करंटली अभी आप बाइबिट में ट्रेड करते हो। ठीक है, अब बाइबिट को मतलब क्लेन फंडिंग के अकाउंट को बाइबिट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये थोड़ा शुरू में हार्ड लग सकता है जो पहली बार कर रहा है, बट उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। कौन सी वीडियो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है, आप देखोगे तो आपको एक बार में समझ आ जाएगी। ये है वो वीडियो, हाउ टू कनेक्ट क्लेन फंडिंग विद बाइबिट, एक बार में समझ आ जाएगी। ये वीडियो 11 मिनट की है, इसको आप देख लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आवर परचेजिंग एरिया। ठीक है, मतलब इंस्टेंट फंडेड चैलेंज है तो कोई पासिंग वाला तो सिस्टम है ही नहीं, स्मार्ट 6%। ठीक है, ड्रॉ डाउन मतलब आपको पता है ना कि मैक्सिमम मैं 6% लूज कर सकता हूँ, जो कि होगा
$300, ठीक है। एक दिन में $150 लूज कर सकता हूँ बस। पे आउट शेयर 70% है, ठीक है। अब कोड, जो मैं कोड बोल रहा था, जो आपको मैं बताने वाला था, वो यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज करोगे शाहिद 15। ओके, कौन सा कोड था? तो शाहिद 100 करके कूपन कोड है, ठीक है। ये देखो SHAHID 100, शाहिद 100 करके कूपन कोड है, उसको यूज कर लेना। $144 का अकाउंट था, $144 का अकाउंट, $144 का अकाउंट था। आपको 15% ऑफ मिलेगा। ये इंस्टेंट प्रो में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है। बाकी अकाउंट्स में मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। उसका कोड है शाहिद 25, ठीक है। बट इंस्टेंट प्रो प्लान में वो वाला डिस्काउंट नहीं चलता, इसलिए इंस्टेंट प्रो वाले प्लान में आपको शाहिद 100 यूज़ करना पड़ेगा। इसमें आपको 15% ऑफ मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी ओकेशन टाइम पे लोगे तो यही कोड में आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, बट अभी करेंटली शाहिद 100 में 15% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो आप यूज कर लेना, सबसे बेस्ट डिस्काउंट कोड है। उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। अब देखो, इस मेरे पास इसमें 3 ऑप्शन है। गूगल पे से भी मैं ले सकता हूँ, और फिर ये बैंक के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी ले सकता हूँ, और क्रिप्टो से भी ले सकता हूँ। जो इंडियंस है वो गूगल पे से ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं पर्सनली नहीं लेता, है ना। मैं यूज़ करता हूँ कन्फर्मो। मैं कन्फर्मो में क्लिक करूँगा और प्लेस योर ऑर्डर में क्लिक करूँगा, ठीक है। ना देखो, यहाँ पे क्या चूज करना है, तो जिसके पास USDT है USDT चूज करना, जिसके पास USDC है वो USDC चूज करना। मेरे पास USDT है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे कम जिस चेन में पड़ रहा है वो सिलेक्ट कर लेना। टॉन में 129 पड़ रहा है, सोलाना में 122, BNB 122, थीरियम 122, आर्बिट्रम पॉलीगॉन सब में 122। मैं पॉलीगॉन या आर्बिट्रम से सजेस्ट करूंगा, इसमें से जो आप चूज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। पॉलीगॉन चूज कर लेना। ये आपका एड्रेस आ गया, ये एड्रेस को कॉपी करना, बाइनेंस में एड्रेस पेस्ट करना, चैन सिलेक्ट कर लेना। पॉलीगॉन क्यों, क्योंकि हमने पॉलीगॉन सिलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट 122.46 को कॉपी करना और वहाँ पे पेस्ट कर देना। बट 122.46 की जगह क्या करना, 122.76 या 86 कर देना, ताकि थोड़ा बहुत जो फीस है वो एक्स्ट्रा कट के भी आपका इतना चले जाए फर्म के पास, ठीक है। इसमें से अगर कम जाएगा तो फिर वो आपका ऑर्डर पूरा कंप्लीट नहीं होगा और फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये सब मैं करके आपको मिलता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरा ऑर्डर जो है वो परचेज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास देखो ये वाला जो अकाउंट है ये आ चुका है, इंस्टेंट प्रो का $5000 वाला अकाउंट। बट जैसे ही आप अकाउंट अपना लॉगिन करोगे, ईमेल डालोगे क्लेम फंडिंग में, अकाउंट खरीदने के बाद आपको कुछ ऐसा सरफेस दिखेगा, ठीक है, इंटरफेस दिखेगा। अब इसमें यहाँ पे दिखा रहा है वेटिंग, ठीक है। तो जिन लोगों को कनेक्शन नहीं करना आता उनको मैं क्विकली अभी कनेक्शन भी करके दिखा दूंगा, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, ठीक है। सबसे पहले अपन ओपन कर लेंगे बाइबिट। आप बाइबिट सर्च करके ओपन कर लेना, मेरा यहाँ पे बुक मार्क है, मैं यहीं से ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब जो पहली बार बाइबिट में आएगा वो लॉगिन नहीं करेगा, वो साइन अप करेगा। मेरा पहली बार नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा, ठीक है। तो देखो ये मेरा लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अभी मेन अकाउंट में मेरा ईमेल दिखा रहा है, ठीक है। आप भी जब लॉगिन करोगे और यहाँ पे प्रोफाइल में जाओगे तो आपको मेन अकाउंट में आपका ईमेल दिखाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप है, इसमें आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करना है, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करोगे, ठीक है। अब आपको ये मेरे इतने सारे सब अकाउंट क्रिएटेड हैं, आपके नहीं होंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट में क्लिक करके न्यू क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नाम दोगे आप, मैं क्या करूँगा, इंस्टेंट अकाउंट है तो इंस्टेंट लिख देता हूँ प्रो 5K, ठीक है। इंस्टेंट प्रो 5K ये मेरा अकाउंट नेम है, कंफर्म कर दूंगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये मुझे आ रहा है क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। आपको नहीं आएगा, आपका सीधा एक बार में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है।
ये देखो, अब वो मैंने ऑथेंटिकेशन कोड डाल लिया, उसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्किप में क्लिक करके ये अपना क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा क्या आ रहा है, स्विच टू सब अकाउंट, यस, इसमें क्लिक करके स्विच कर लेना, ठीक है। अब चेक कैसे करोगे, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो व्हाट डू यू सी, इससे पहले मेरी ईमेल दिखा रही थी, ये देखो मेन अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। अब देखो अब क्या दिखा रहा है, सब अकाउंट इंस्टेंट प्रो 5 के जो हमने अभी क्लिक किया है, ठीक है। अब ये दिखा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि हम सब अकाउंट में स्विच हो चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप अब क्या करना है, आपको यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग में क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि क्लेम फंडिंग जब आप प्रॉफर्म में ट्रेड करोगे तो आपको इवेल्युएशन फेस हो, मास्टर फेस हो, कोई भी फेस हो, आपको ट्रेडिंग डेमो ट्रेडिंग में ही कराई जाएगी, ठीक है। अभी डेमो ट्रेडिंग में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा दिखाएगा, स्टार्ट ट्रेडिंग विद 100 के डेमो सेट, इसमें क्लिक कर देना, कुछ नहीं होगा, ठीक है। डिपॉजिट सक्सेसफुल दिखा दिया, इससे अपने को मतलब नहीं है। अपन फिर से यहाँ जाएंगे तो अपने को क्या दिखा रहा है, एपीआई लिखा हुआ आ रहा है। हमें मतलब किससे था, एपीआई से ही मतलब था। क्यों? देखो, क्योंकि हमें एपीआई की चाहिए और एपीआई सीक्रेट की चाहिए, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ आ गए, एपीआई में क्लिक किया था हमने, ठीक है। एपीआई में क्लिक किया तो हम यहाँ आ गए, एपीआई मैनेजमेंट। अब क्या करना है हमें, क्रिएट न्यू एपीआई, क्योंकि अभी हमारे पास एक भी एपीआई नहीं है। क्या करेंगे, क्रिएट न्यू एपीआई में क्लिक करेंगे, करोगे आपको सिस्टम जनरेटेड एपीआई की में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछेगा, नेम ऑफ योर एपीआई की, तो आप क्या डालोगे, जो वहां डाला था वो यहाँ डाल लो, इंस्टेंट प्रो 5 के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रीड ओनली में टिक है, आपको क्या करना है, रीड एंड राइट में करना है उसको। उसके बाद बाकी जैसा था वैसा ही रहने देना, यूनिफाइड ट्रेडिंग टिक कर देना, उसके बाद एसेट्स टिक कर देना, ठीक है, दोनों टिक हो गया। उसके बाद आप सबमिट कर देना, ठीक है। ये मेरी एपीआई की आ चुकी है, ठीक है। ये देखो, ये एपीआई की है, ये एपीआई सीक्रेट की है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कॉपी करना है और हमारे क्लेम फंडिंग में जाके पेस्ट करना है, ठीक है। अब मैं ये कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने दोनों को यहाँ पे पेस्ट किया, तो अब देखो ये आना चालू हो गया, ठीक है। योर अकाउंट इज रेडी टू सेट अप फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखो बैलेंस चेक हो रहा है, बैलेंस फाउंड हो रहा है ना, ये सब चीजें चेक होंगी, ये सब चीज होंगी, तब तक अपन वेट करेंगे, ठीक है। ये देखो अब क्या आया, ट्रांजेक्शन सेव, ट्रांजेक्शन लिस्ट रिट्रीव्ड सक्सेसफुली, स्टार्ट ट्रेडिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट ट्रेडिंग में क्लिक करेंगे एंड ये हम देख सकते हैं कि हमारा 5000 बैलेंस वाला अकाउंट रेडी हो चुका है, ठीक है। रेडी हो चुका है, कैसे पता चला, ऊपर पहले वेटिंग दिखा रहा था ब्लू कलर में, अब ये ग्रीन कलर में हो चुका है ना। अब देखो, हमने 6% का ड्रॉडाउन मैक्सिमम सिलेक्ट किया था, 70% पे आउट शेयर भी सिलेक्ट किया था। लेवरेज हमारा 1:100 रहता है इसमें, ठीक है। स्टेबिलिटी स्कोर कुछ नहीं है क्योंकि कंसिस्टेंसी स्कोर तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है, ठीक है। अब अब थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं, ठीक है, इसमें रूल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले एफएक्यू में जाएंगे हम, ठीक है। नाउ एफएक्यू में जाने के बाद हम ढूंढेंगे हमारा प्रो प्लस प्लान कहाँ पे है। तो ये देखो, इंस्टेंट प्रो प्लान दिख गया आपको, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, विड्रॉल रिक्वायरमेंट्स। अब विड्रॉल रिक्वायरमेंट्स में क्या आ रहा है, फॉर इंस्टेंट प्रो अकाउंट्स पे आउट आर अवेलेबल ऑन डिमांड, यू मीट द फॉलोइंग कंडीशन, मिनिमम ट्रेडिंग डेज मस्ट कंप्लीट मिनिमम ऑफ 3 ट्रेडिंग डेज ईच विथ। देखो तो इसमें क्या बोल रहा है कि आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, है ना। बस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि आपके 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज होनी चाहिए, जो कि 0.5% के प्रॉफिट के होने चाहिए, जो कि इजी है, किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका प्रॉफिट जो है वो मिनिमम 4% होना चाहिए पहले विड्रॉल के लिए, जो कि ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, 4% आप बना सकते हो, ठीक है। अब स्केलिंग कैसे वर्क करती है, स्केल आप कैसे कर सकते हो। अच्छा, तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको अगर स्केल करना है अपने अकाउंट को, तो वो कैसे किया जा सकता है। तो स्केलिंग का एक नियम रहता है कि आपको 10% प्रॉफिट बनाना है अपने अकाउंट को डबल करने के लिए, और 10% प्रॉफिट बनाने के बाद आपको 50% जो उसका प्रॉफिट है, मतलब 5% प्रॉफिट को आपको फॉरफिट करना पड़ेगा, मतलब उसको गंवाना पड़ेगा, तब आप डबल कर सकते हो अपने अकाउंट को, ठीक है। मतलब 50% जो टोटल प्रॉफिट आप बनाओगे उसको आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नियम है इनका। तो वो चीज़ आप एक बार कंफर्म कर लेना इनसे, ठीक है।
बोलने का मतलब क्या हुआ, 10% आपने प्रॉफिट बनाया। फॉर एग्जांपल $10,000 वाला आपका अकाउंट था, आपने उसमें 10% प्रॉफिट बनाया जो कि हो गया $1,000। अब $1,000 में से $500 जो आपके हैं वो फॉरफिट हो जाएंगे, वो आपके हट जाएंगे, बाकी के $500 जो है आप विड्रॉ कर सकते हो। मेरे हिसाब से ऐसा है, ठीक है। अब अगर आप $500 को गंवाने को रेडी रहोगे तो उससे क्या होगा, आपका $10,000 का जो अकाउंट है वो 20,000 का हो जाएगा। मतलब 50% प्रॉफिट देके आप डबल कर सकते हो अपने अकाउंट से इसको, ये इनका नियम है, ठीक है। अब स्मार्ट ट्रेडिंग क्या है, अब देखो बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपका ड्रॉडाउन जो है वो ऊपर शिफ्ट होते जाएगा, ठीक है। बट कैसे शिफ्ट होगा वो पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपका जो ड्रॉडाउन है वो जैसे ही आप प्रॉफिट बनाते हो 3%, तो आपका ड्रॉडाउन जो 6% था वो क्या हो जाएगा, 3% में आके लॉक हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाऊँ मैं समझाता हूँ। अभी जैसे ये मेरा अकाउंट है 5K वाला अकाउंट जो मैंने परचेस किया है अभी, ठीक है। अब 5K वाले अकाउंट में मैं 3% प्रॉफिट बना लूंगा जो कि होगा $150, ठीक है। अब मेरे अकाउंट का अभी जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो कितना है, $300 नीचे, मतलब 4700 में मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन तक जा सकता है। जैसे ही मैं $150 का प्रॉफिट अपसाइड बनाऊंगा तो $300 का मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो ऊपर आके कितने में सेट हो जाएगा, $150 के ड्रॉडाउन में। मतलब उसके बाद मैं अगर $4,850 को टच करूंगा तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इससे पहले मेरे पास और $150 एक्स्ट्रा थे तो मैं कितना टच कर सकता था, $4,700, ठीक है। बट क्योंकि मैंने ऊपर 3% का एक प्रॉफिट बना लिया है, मेरे पास 3% का बफर आ चुका है, तो नीचे जो 6% था वो 6 से 3% हो जाएगा, समझे। तो ये होता है स्मार्ट ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है। एक बार आपने ऊपर 3% बना लिया तो ये जो 6% वाला है ये 3% में आके लॉक हो जाएगा। उसके बाद और जितना भी बनाओ ये ऊपर नहीं जाएगा, ये वहीं लॉक रहेगा, ठीक है। तो आपका मैक्स ड्रॉडाउन 6% से 3% हो जाएगा और आपका डेली ड्रॉडाउन भी 3% रहेगा, ठीक है। कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन हम नहीं समझेंगे क्योंकि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मैं सजेस्ट नहीं करता कोई भी ले, स्मार्ट ड्रॉडाउन लेना, इसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के चक्कर में मत फंसना, ठीक है। ये हमने रूल्स समझ लिया, मैंने आपको सेटअप बता दिया इजी वे में। जिसको फिर भी सेटअप नहीं समझ में आया मेरी वो वाली वीडियो देखना जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और इसमें अगर आपको अपडेट्स चाहिए इस वीडियो में तो मुझे बता देना, तो मैं फिर इसमें अपडेट्स वीडियो लाऊंगा। डाउट जो भी हो कमेंट में पूछ लेना। कोड मेरा यूज करना, मैक्सिमम डिस्काउंट 15% मिलेगा, शाहिद 100 कोड है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। इंस्टेंट प्रो अकाउंट बहुत अच्छा है इसका, तो ट्राई जरूर करना, छोटे अकाउंट से ट्राई करना बट ट्राई जरूर करना। अब देखो ये हमने एपीआई की भी जनरेट कर लिया, हमने हमारा डैशबोर्ड भी देख लिया ना, सब चीज़ हो गई। बट ट्रेडिंग कैसे करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे आएंगे। व्हाट विल डू इज विल क्लिक ऑन दिस हमारी प्रोफाइल, उसके बाद हम डेमो ट्रेडिंग में क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हाउ विल वी कंफर्म कि भाई हम आ चुके हैं या नहीं। यहाँ पे जो जीरो दिखा रहा है ना, ये $5,000 दिखाना चाहिए क्योंकि मेरा अकाउंट $5,000 का है, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करूंगा मैं, अभी आया क्या, 0 0 ही दिखा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्लिक करूंगा, आई में क्लिक करूंगा, फिर से डेमो ट्रेडिंग में क्लिक करूंगा, ठीक है। अब अभी अभी देखो ये आ गया ना $5,000, मतलब हमारा अकाउंट अब सेट है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। अब एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, दिस इज माय प्लान। मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा ट्रेड लूँगा यहाँ पे, बट अभी थोड़ा सा, हाँ ठीक है, यहीं पे लूँगा मैं एक ट्रेड। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड दिस लो 86,354, ठीक है। और मेरा टारगेट तो छोड़ दूंगा, टारगेट ओपन रखूंगा। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वापस बायबेट में, और फिर हमेशा ध्यान देना कि हमें ट्रेड परपेचुअल में ही करना है, ठीक है। ये परपेचुअल में ही रहेगा। बिटकॉइन में जाऊंगा मैं और यहाँ पे TPSL में क्लिक करूंगा। एसएल हमने बोला था 86,300 एंड क्वांटिटी रखूंगा मैं 0.05
और ये $22 का स्टॉप लॉस दिखा रहा है, ये $26 का दिखा रहा है, $27 मतलब 0.5% का स्टॉप लॉस लूंगा मैं, एंड मैं लॉन्ग कर दूंगा, यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया, पोजीशन ओपन दिखाना चालू कर दिया। ठीक है, रियलाइज लॉस जो दिखा रहा है ये इनका कमीशन है, और ये अनरियलाइज जो दिखा रहा है ये हमारा रनिंग पोजीशन का स्टॉप लॉस एंड टारगेट है। ठीक है, अब इस हिसाब से मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस ये सेट हो चुका है। ठीक है, अब आगे का जो है हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।